नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं राधा बाका आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है स्थान प्रबंधन। स्थान प्रबंधन क्या है? हमारे घर में किसी भी कार्य को करने की एक नियत स्थान होता है। वहाँ बहुत सारी सामग्रियां होती है और उन सामग्री को हम क्या करते हैं, व्यवस्थित रूप से हम उसको रखते हैं। यही क्या कहलाता है? आपके स्थान प्रबंधन कहलाता है। तो आइए इसको हम परिभाषा के रूप में देख लेते हैं कि स्थान प्रबंधन क्या होता है। देखिए, किसी भी कार्य को एक नियत स्थान पर तथा उसके लिए जो आवश्यक सामग्री है उसे ही व्यवस्थित ढंग से रखना ही क्या कहलाता है? आपके स्थान प्रबंधन कहलाता है। जब हम स्थान प्रबंधन करते हैं तो हमें बहुत सारे बिंदु ध्यान में रखने होते हैं। देखिए, हमें कोई भी कार्य है, क्या है, विशेष कार्य हमें करना होता है। विशेष आपके क्या है, किसी कार्य क्षेत्र पर आपको कार्य करना है तो उसकी जो आवश्यक सामग्री है उसको व्यवस्थित रूप से रखने का तरीका ही पहली बात तो आपके स्थान प्रबंधन कहलाता है। अब हम क्या है, दो या दो से अधिक कार्यों को हम एक ही स्थान पर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें क्या है, स्थान प्रबंधन करना आवश्यक हो जाता है। जैसे हम एक ही स्थान पर क्या है, पानी की व्यवस्था हम रख लें तो हमारे जहां हम खाना पका रहे हैं वहीं पर हमारे क्या है, खाना पकाने का काम भी हो जाएगा, बर्तन धोने का कार्य भी एक ही कार्य क्षेत्र यानी कि हमारी कहाँ हो जाएगा, रसोई घर के अंदर किया जा सकता है। तो इस रूप में क्या है, हमें क्या है, स्थान को प्रबंधित करना होता है। यदि हमारे घर में जगह सीमित है तो उसका भी हमें क्या है, पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए कि हमें किस रूप में हम उस स्थान को प्रबंधित कर पाए, हम व्यवस्था कर पाए कि हमारे ज्यादा से ज्यादा क्या है, हम इसका स्थान का उपयोग कर सके। जैसे क्या है, साधारणतः जो शयन कक्ष है वहां पर हम रात को सोने का काम करते हैं, किंतु यदि हमारे घर में क्या है, स्थान की उपलब्धता कम है तो हम इस स्थान का प्रयोग किसके लिए, पढ़ने के लिए भी किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारे घर में जो बैठक है उसका प्रयोग हम किसके लिए, रात्रि में सोने के लिए भी कर सकते हैं। तो हमें हमारे घर परिवार में जितना हमारे पास स्थान उपलब्ध है उसके अनुरूप हमें क्या है, हमारी चीजों को व्यवस्थित करना होता है। अभी कार्य क्षेत्र क्या होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए जो विशेष या नियत क्षेत्र होते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके कार्य क्षेत्र कहलाते हैं। तो कोई भी कार्य जिसे हम विशेष स्थान पर कर रहे हैं वही क्या है, आपके कार्य क्षेत्र है। देखिए, अब जो प्रत्येक कार्य को हम क्या है, सर्वोत्तम क्या है, हमें तरीके से हम कर सकते हैं, जिसके लिए हमें क्या है, घर में क्या है, एक विशेष कार्य क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो तब हम हमारे कार्य को क्या है, अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे। जैसे हमारे घर में क्या है, रसोई घर क्या है, खाना पकाने के लिए आवश्यक है, शयन कक्ष सोने के लिए, बैठक के लिए या मनोरंजन के स्थान के लिए हमें बैठक की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक कार्य को हम सर्वोत्तम ढंग से करने के लिए हमें क्या है, घर परिवार में स्थान को क्या करना पड़ रहा है, व्यवस्थित करना पड़ रहा है। आधुनिक जो घर होते हैं आजकल उसमें क्या है, स्थान क्या है, धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। जैसे हम देखें शहरीकरण में आपके क्या हो रहा है, अब फ्लैट का कल्चर आ गया है कि जहां पर क्या है, आपके हम फ्लैट्स में रहते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा स्थान नहीं होता है। तो अब हमें यह देखना होता है कि हम उस स्थान को किस तरह से व्यवस्थित करें कि हम उस स्थान का क्या है, ज्यादा से ज्यादा उपयोग ले सके। तो इस रूप में क्या है, यहाँ पर अधिक कमरों की संभावना नहीं है, इसलिए हमें दो या अधिक एक समान कार्यों को मिलकर एक ही कमरे में हमें करना पड़ सकता है। ये हमारे क्या है, शहरीकरण में या आधुनिक घर जो है उनके अंदर क्या है, आपके स्थान की क्या है, जगह कम है, तो उन्हें हमें एक या दो कार्य क्षेत्र हम एक साथ में भी ले सकते हैं। अब देखिए, हमारे जो परिवार के अंदर जो हम कार्यकलाप करते हैं इनके लिए हम जो स्थान है वे कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे भोजन पकाने का कार्य क्षेत्र रसोई घर हो सकता है,
स्नाना क्षेत्र आपके बाथरूम हो सकता है, शयन शयन क्षेत्र बेडरूम है आपके, अध्ययन का क्षेत्र स्टडी रूम है, और हमारे कुछ क्या है, हम मनोरंजन के क्षेत्र के लिए भी हम स्थान रखते हैं। ये हमारे घर के अंदर क्या है, मुख्य मुख्य कार्य क्षेत्र के स्थान होते हैं। अब हम इनको एक एक को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो भोजन पकाने का कार्य क्षेत्र है, वह आप सभी को पता है कि क्या कहलाता है, वह कार्य क्षेत्र हमारा रसोई घर कहलाता है। और इस रसोई घर में हमारे क्या है, खाना पकाने से संबंधित कार्य किए जाते हैं। अब जो रसोई घर है आपके, उसके अंदर भी हमें कुछ बातें हम ध्यान में देते हैं। जैसे रसोई घर में क्या है, हमारे बहुत सारी सामग्रियां होती है, कुछ आवश्यक सामग्रियां भी होती है, कुछ अनावश्यक सामग्रियां भी होती है। तो इन्हीं सभी सामग्रियों को हमें क्या करना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है। तो अब हमें क्या है, इन वस्तुओं का क्या है, भंडारण करना आवश्यक हो जाता है, चाहे वे सामग्री हमारे लिए अभी आवश्यक है या हमारे लिए वह सामग्री क्या है, बाद में आवश्यक हो। तो जो सामग्रियां हमारे हमें कुछ समय बाद में, या हमें अनुपयुक्त सामग्रियां भी इसके अंदर हो सकती है जिनका प्रयोग हम रेगुलर नहीं करते हैं, लेकिन उनका हमें भंडारण फिर भी रसोई घर के अंदर करना पड़ सकता है। देखिए आपके क्या है कि हम जो भी सामग्री हम यूज में ले रहे हैं, तो जो भी सामग्री हमें रोजाना की आवश्यक सामग्रियां हैं, उन्हें हमारे पास में रखना चाहिए, जिनका हम उपयोग डेली या नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं। तो हमें क्या है, इन आवश्यकता अनुसार इन सामग्रियों को हमें क्या करना पड़ रहा है, विभिन्न ऊंचाइयों पर हमें रखना पड़ रहा है। जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता अधिक हो रही है, तो उन्हें हमारे पहुंच के पास में रखें, और जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता कम है, उन्हें हम थोड़े ऊंचाई वाले स्थान पर भी रख सकते हैं। तो हमने जिन्हें आवश्यकता है उसे हम हमारे पास में रखेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनावश्यक रूप से झुकना भी नहीं पड़ेगा। अब देखिए कि हमारे घर में कुछ भारी सामग्री भी हो सकती है, जैसे आटे का कनस्तर हो सकता है, या फिर आपके कुछ डब्बे हैं जो बड़े डब्बे हो सकते हैं, जैसे आपने चावल भर के रख दिया, या कुछ इस तरह के भारी बर्तन आपको रखने पड़ सकते हैं किचन के अंदर। तो उन्हें कहाँ रखने चाहिए, हमें नीचे के स्थान पर रखना चाहिए, जहां पर क्या है, हम बहुत ऊंचाई से उनको उतार नहीं सकते हैं। तो हमें क्या है, किचन के अंदर नीचे का स्थान है, वहां पर हमें इन भारी या ज्यादा अधिक प्रयोग वाले जो वस्तुएं हैं, उन्हें हमें नीचे के स्थान पर रखना चाहिए, और ऊपर उन्हें उतारना ना पड़े, इसका हमें ध्यान में रखा जा सकता है। दूसरी बात आती है कि जो कम प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, उन्हें क्या है, हम अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर रख सकते हैं, जिन्हें हम अप्रयुक्त भंडारण भी कहते हैं। अब कुछ सामग्रियां किचन के अंदर ऐसी होती है जो कभी साल में एक बार काम आ गई, या फिर 6 महीने में एक बार हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, या महीने में हम उसका एक बार प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसी वस्तुओं को क्या है, आप अपने थोड़े से ऊंचाई वाले स्थान पर रख सकते हो। इन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, अप्रयुक्त भंडारण कहलाते हैं, कि जो जिनका हम प्रयोग क्या है, बाद में कर रहे हैं या कभी कभार कर रहे हैं, उन्हें अप्रयुक्त भंडारण वाली वस्तुएं कह सकते हैं। अब जो कार्य क्षेत्र है, वह भी इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारी किचन कैसी है, कि हमारी किचन क्या है, हमने उसको बैठी हुई किचन बना रखी है, या फिर रसोई घर हमारे बैठकर है, या फिर खड़े होकर काम करने वाली हमारी रसोई घर है। इस बात पर भी हमारा क्या है, भंडारण आपके निर्भर करता है। जो घर रसोई घर के अंदर जो बर्तन धोने वाला जो स्थान है, या खाने बनाने वाला जो क्षेत्र है, उसे भी हमें क्या है, ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर पानी की आवश्यकता है, वहां पर हम इस स्थान को बनाएं। साथ ही साथ हम खाना बना रहे हैं, तो बनाने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे तैयारी करने का स्थान है या फिर परोसने का स्थान है, यह भी हमें हमारे क्या है, पास में होना चाहिए, ताकि हम आसान से आपके क्या है, किचन में काम कर पाए। आपके
जैसे अगर पानी की नियमित आपके रसोई घर में व्यवस्था नहीं है तो क्या है, आपका पानी का जो भंडारण है उसी को रसोई घर के अंदर क्या है, समीप के स्थान पर आपको कर लेना चाहिए। इसके लिए आप किसी टंकी, बाल्टी या किसी भी आप किसी बर्तन में उसको पानी को भरकर रख सकते हो, ताकि आपको बार बार इधर उधर जाना ना पड़े और आपका काम क्या है, आसान रसोई घर के अंदर ही हो जाए। अब जो खाना बनाने के बाद में आपको क्या करना होता है, परोसना भी होता है। तो इसके लिए भी यदि पर्याप्त स्थान है जहां पर खाना क्या है, परोसा जा सकता है, और अगर खाना आपको क्या है, रसोई के बाहर परोसना है, तो उसके लिए भी आपको क्या है, एक पर्याप्त स्थान रखना चाहिए। या तो आपके खाने का परोसने का स्थान किचन के अंदर ही होना चाहिए, या फिर आपके क्या है, किचन से बाहर आप किसी जगह पर आप खाने को परोस रहे हैं तो वह स्थान भी आपके क्या है, नियमित होना चाहिए। अब देखिए, ये दो तरह के किचन है। ये जो किचन है यह क्या है, खड़े होने वाली रसोई घर में भंडारण की व्यवस्था को बता रहा है, जिसके अंदर क्या है, एक स्लैब लगी हुई है या एक पट्टी लगी हुई है। इसके अंदर आपके क्या है, एक पानी का आपके क्या है, सिंक दिया हुआ है, जिसके अंदर हम बर्तन धोने की व्यवस्था है, और इस तरफ बर्तन आपके क्या है, सुखाने की व्यवस्था है। इधर आपके किचन के कैबिनेट्स बने हुए हैं। इन कैबिनेट्स में क्या है, आप अपने सामग्रियों को या जो भी आवश्यक सामग्रियां हैं आप उसको रख सकते हो। ये आपके गैस चूल्हा है, और यहाँ पर आपके क्या है, शेल्फ बने हुए हैं, जिनके अंदर आपने क्या है, जैसे क्रॉकरी है, कभी आपके परिवार के अंदर कभी कभार महीने में कोई मेहमान आया है तो आपको इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए इनको ऊपर वाले स्थान पर हमने रख दिया है। डब्बे रखने के लिए आपके स्थान रखा है, जहां पर क्या है, आप आसानी से इन डब्बों को उतार सकते हो। ये जो किचन है ये आपके क्या है, बैठकर कार्य करने वाली रसोई है। इसके अंदर भंडारण की व्यवस्था को हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके ये क्या है, आपके गैस का चूल्हा रखा हुआ है। इधर साइड में आपके क्या है, एक टैप लगा हुआ है, जैसे आपके क्या है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है कि आप यहाँ पर बर्तन धो सकें, और इन बर्तनों को यहीं पर क्या है, आप साथ के साथ में एक क्या है, जाली के अंदर या आप टोकरी के अंदर उन बर्तनों को रखकर सुखा सकते हैं। यहाँ एक आपके अलमीरा बना हुआ है, जिसके अंदर या फिर आपके टांडे बनी हुई है, जिनके अंदर आप उनको सामान को रख सकते हैं, जैसे इस वाली पिक्चर के अंदर आपको दिखाया गया है। साथ ही साथ में आपके यहाँ पर भी कुछ आपके क्या है, बर्तन रखने के लिए स्थान बनाया गया है। तो ये दोनों किचन आप देखकर समझ पा रहे हैं, और सामान्यतः आपने इस तरह के रसोई घर आपने घर परिवार में अवश्य ही देखे होंगे। अब देखें बच्चों, जो रसोई घर है वह क्या है, आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं। इन रसोई घर में जो आप पट्टी लगा रहे हैं वह कितने प्रकार की हो सकती है। एक तो है, एक दीवार वाली रसोई हो सकती है, या फिर दो दीवार वाली रसोई हो सकती है, या एल शेप की किचन हो सकती है, या यू शेप की किचन हो सकती है। अब हम इसे एक एक को पढ़ लेते हैं। देखिए, जो एक दीवार वाली रसोई है, इस रसोई घर में क्या है, आपके एक पट्टी, जैसे अभी हमने जो देखी थी वह एक पट्टी वाला रसोई घर था। इसमें यह कहाँ बनाई जाती है, जो छोटे मकान है उनमें इस तरह की रसोई की व्यवस्था की जाती है, जहां पर खाने पकाने की व्यवस्था किस पर, एक ही दीवार पर होती है। जैसा कि अभी हमने क्या है, खड़े होने वाली रसोई देखी थी, जिसमें क्या है, एक पट्टी लगी हुई है। इसी पट्टी पर क्या है, आपके आपके बर्तन धोने का स्थान है, इसी के अंदर आपके खाना पकाने का स्थान है, इसी के अंदर आपके खाने की तैयारी करने का स्थान है, इसी के अंदर आपके क्या है, चूल्हा लगा हुआ है, और इसी के अंदर आपको बर्तन सुखाने की व्यवस्था के लिए एक साइड में आपकी इसी पट्टी को आगे एक्सटेंड करके दिया हुआ है। फिर दो दीवार वाली रसोई के अंदर क्या है, इस तरह की जो रसोई है इसके अंदर क्या है, पट्टियां आमने सामने दो दीवारों पर लगी होती है। जैसे आपके इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक दीवार पर यहाँ पर आपकी पट्टी लगी हुई है, और एक पट्टी आपके इस स्थान पर लगी हुई है। एक पट्टी पर क्या है, आपके खाना बनाने के लिए आपके स्थान दिया हुआ है, और एक पट्टी पर आपके बर्तन धोने और खाना तैयार करने के लिए आपके, जैसे आपको पहले से क्या है
सब्जी काटनी है या खाने के पूर्व की जो तैयारी है वह भी आप इस पट्टी पर कर सकते हैं। तो इस तरह की जो रसोई घर है उसके अंदर आमने सामने की दीवारों पर आपके भंडारण की व्यवस्था भी आपको मिल जाती है, जैसे इस पिक्चर में आपको बता रखा है। और आपको एक दीवार पर आपके क्या है, आप खाना बनाने के लिए आप स्थान रख सकते हो। एल शेप के किचन में क्या है, आपके जो आपके एक दूसरे से आपके जो दीवारें जुड़ी हुई हैं उन पर रसोई की व्यवस्था की जाती है, जैसे कि आपने इस तरह की किचन देखी ही होगी। आपके क्या है, इसमें जो दो दीवारें हैं आपके आस पास वाली दोनों दीवारों पर क्या है, आपके गैस पट्टी या फिर आपके रसोई की पट्टी लगाई जाती है। यह क्या है, आपके एल शेप की किचन है। हमने सिंगल या एक दीवार वाले किचन में हमने सामने की और एक पट्टी देखी थी, और जब हमने दो दीवार पर आपके रसोई देखी थी उसके अंदर आपके आमने सामने की दीवारों पर आपने ये पट्टी देखी थी। एल शेप में आपके आस और पास की जो दीवारें हैं उस पर आपके क्या है, पट्टी लगाई जाती है। और उसके पास वाली जो है आपके, यहाँ पर आपके भंडारण की व्यवस्था रखी जाती है। एक शेप है आपकी यू शेप की रसोई। यह क्या है, तीन दीवारों को जोड़कर बनाई जाती है। तो इस तरह की जो रसोई की व्यवस्था की जाती है उसके अंदर आपके यू शेप की किचन होती है, जैसे कि आपके ये किचन है। तो इस किचन में आपके क्या है, तीनों जो दीवारें हैं उस पर आपके ये पट्टी लगी हुई होती है, जिसे हम यू शेप की किचन कह रहे हैं। तो ये तो हो गई आपके एल शेप की किचन, ये हो गई है आपके दो पट्टी वाली या दो दीवार वाली किचन, और एक हो गई है आपके सामने की जो दीवार पर आपने जो पट्टी लगाई है उस तरह की, यानी कि आपके इस तरह की किचन की व्यवस्था ये हो सकती है। एक दीवार वाली, दो दीवार वाली, इसमें आपके एल शेप वाली, और ये है आपके यू शेप वाली किचन हो गई है। इस तरह से हमने चार तरह की हमने रसोई की व्यवस्था देखी है। अब हम देखें बच्चों, हमारे घर में क्या है, स्नान क्षेत्र भी होता है जिसे हम बाथरूम कहते हैं। बाथरूम में या स्नानागार में मुख्य रूप से क्या है, आपके कपड़े धोने का या नहाने का काम किया जाता है। इसलिए हमें क्या है, स्नानागार में आपकी क्या क्या है, किस किस की चीजों की आवश्यकता हो सकती है, साबुन, कपड़े धोने के साबुन, तेल, अन्य प्रसाधन सामग्री आदि के लिए, या तौले को रखने के लिए क्या होनी चाहिए, आपके व्यवस्था होनी चाहिए, जहां पर हम इन सभी चीजों को क्या है, रख सकें। साथ ही साथ आपके जो बाथरूम है या स्नानागार है उसके अंदर क्या है, पानी की आपूर्ति भी सही होनी चाहिए, या पानी जिससे आप जहां से आपके निकल रहा है वह नालियों की व्यवस्था भी सही होनी चाहिए। स्नानागार में जो है आपके फर्श का जो ढलान है वह किस तरफ होना चाहिए, मुख्य नाली की तरफ होना चाहिए, अन्यथा वहां पर आपके क्या है, पानी भरा रह सकता है। या आपके जो फर्श है वह भी कैसा है, आपके थोड़ा रफ होना चाहिए, बहुत ज्यादा फिसलन वाला फर्श भी नहीं होना चाहिए। जो बिजली की जो व्यवस्था है, जो बिजली के जो कनेक्शन है वह क्या है, आपके पानी के स्थान से थोड़े से दूर होने चाहिए, ताकि कोई दुर्घटना होने की संभावना भी ना हो। अब जो स्नानागार है उसमें हम कपड़े धोने की व्यवस्था भी करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या है, वॉशिंग मशीन का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो इस वॉशिंग मशीन को रखने की भी क्या होनी चाहिए, उपयुक्त व्यवस्था आपके स्नानागार में होनी चाहिए। जो मैले कपड़े हैं या गंदे कपड़े हैं उनको रखने का भी एक निश्चित या नियत स्थान होना चाहिए, ताकि घर के हर कोने के अंदर क्या है, आपके गंदे कपड़े इकट्ठे ना हो। जो कपड़े हम धोते हैं उनको हमें फिर सुखाने की आवश्यकता होती है, तो जो सुखाने की व्यवस्था है वह भी कहाँ होनी चाहिए, धुलाई क्षेत्र के पास ही होनी चाहिए, ताकि धोने और सुखाने के बीच का जो आवागमन का समय है वह भी कम हो सके। जैसे कि आपको इस पिक्चर में क्या है, एक आपके लेआउट आपके बाथरूम का दिया हुआ है। देखिए, अब घर परिवार में शयन क्षेत्र होता है। शयन क्षेत्र क्या है, आपके जहां पर हम विश्राम करते हैं, या आपके क्या है, हम सोते हैं, जहां पर हम आराम करना चाहते हैं। तो इस जगह के स्थान को क्या कहते हैं, हम शयन क्षेत्र कहते हैं। अब जो शयन क्षेत्र का प्रयोग है, अगर घर छोटा है तो हम क्या है, इसका प्रयोग आपके अध्ययन क्षेत्र के लिए भी कर
सकते हैं। अब अध्ययन क्षेत्र के लिए क्या है आपके, यहाँ पर क्या है, पढ़ने के लिए एक मेज होनी चाहिए और उपयुक्त प्रकाश व पुस्तकों की व्यवस्था भी इस स्थान पर होनी चाहिए। तो यह इस तरह से स्थान का प्रबंधन करने की हमें आवश्यकता होगी। अब देखिए, अब हम जो हमारा शयन क्षेत्र अगर क्या है छोटा है, तो उसके अंदर जो हमारी जो पलंग है उनकी व्यवस्था को भी हम ठीक कर सकते हैं। तो हम पलंग भी हमारे शयन क्षेत्र के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे क्या है, नीचे बच्चों के पलंग बनवा सकते हैं और उन्हें आवश्यकता अनुसार बाहर खींचने वाले पलंग भी हम बनवा सकते हैं, जो आपके बाहर की और क्या है खिंच जाते हैं। इस तरह के पलंग की व्यवस्था कर सकते हैं। या फिर हम इस तरह के पलंग कि हम उसे फोल्ड करके आपके क्या है फोल्डिंग वाले पलंग बना लें, कि हम फोल्ड करके रख दें, तो जब हम रात को सो रहे हैं या सोने की हमें जब हम सोने की इच्छा हो रही है, तो अब उन फोल्डिंग वाले पलंगों को हम खोल लें। तो इस तरह के पलंग की व्यवस्था भी क्या है शयन क्षेत्र के अंदर की जा सकती है। या फिर आपके जो बंकनुमा पलंग है, ये बंकनुमा पलंग क्या है, एक के ऊपर एक पलंग होते हैं जिन्हें हम बंकनुमा पलंग कहते हैं। तो यह भी क्या है कम स्थान को घेरते हैं, जो क्या है आपके नीचे भी सोने की व्यवस्था हो सकती है और उसके ऊपर वाले पलंग पर भी सोने की व्यवस्था हो सकती है। जैसे आपके क्या है, ये दो पिक्चर दिखा रखी है। ये जो पलंग है इसके यहाँ पर क्या है आपके सीढ़ियां लगी हुई है, जिसमें क्या है नीचे भी आपके ये क्या है सोने की व्यवस्था है और ऊपर भी आपके क्या है बच्चों के सोने की व्यवस्था है। तो इस तरह के पलंग क्या है आपके बंकनुमा पलंग कहलाते हैं। और इस तरह के पलंग जो जिनमें क्या है आपके इनके अंदर फोल्ड आपके जो पलंग है, जब आपकी आवश्यकता है तो उसे बाहर निकाल लीजिए, या फिर जब आपको इनकी आवश्यकता नहीं है तो इसको वापस अंदर डाल दीजिए। तो इस तरह के पलंग की व्यवस्था भी शयन कक्ष में की जा सकती है। इसके अलावा आप जो घर में क्या है आपकी जो साधारण चारपाई है, जिनका प्रयोग भी आप शयन कक्ष में कर सकते हो। आपको आवश्यकता है जब आप शयन कक्ष में इसको रख लीजिए, और जब आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो आप इसको बैठक में भी या बाहर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम देखिए शयन कक्ष में हम क्या है बॉक्स या दराज वाले पलंग भी ले सकते हैं। हम क्या है साथ के साथ हमें क्या है इस तरह के पलंग हमें क्या है लगाने चाहिए, या इस पलंग के आसपास क्या है हमें थोड़ा स्थान छोड़ना चाहिए, ताकि क्या है उसकी साफ सफाई भी आराम से की जा सके। या फिर आपके पहिए वाले पलंगों का प्रयोग भी शयन कक्ष में किया जा सकता है, जिन्हें इधर उधर खिसकाकर हम क्या है घर परिवार के अंदर क्या है आपके जो स्थान है उसकी हम साफ सफाई आराम से कर सकते हैं। पलंग के दोनों तरफ क्या है आपके थोड़ी जगह भी छोड़नी चाहिए, ताकि हम क्या है हमारी जो पलंग पर हम चादर बिछा रहे हैं वह भी ठीक प्रकार से बिछाई जा सकती है। छोटी मेज का प्रयोग भी हमें आसपास में करना चाहिए, ताकि जो कुछ छोटी मोटी चीजें हैं उनको हम उन टेबल पर या मेज पर उनको आसानी से रख सके। जैसे क्या है हम टेबल लैंप, घड़ी, किताबें, पानी आदि को हम उस आपकी जो छोटी साइड टेबल्स है उन पर क्या है इन वस्तुओं को रख सकते हैं। प्रसाधन की मेज की जगह पे जो आपके ड्रेसिंग टेबल है उसकी मेज के स्थान पर हम क्या है दीवार पर एक सादा शीशा भी लगवा सकते हैं। इससे भी हमारी जगह की क्या हो सकती है बचत हो सकती है, कि हमने एक वॉल पर क्या लगवा लिया है शीशा लगवा लिया है, जिससे हमें क्या है स्पेशली प्रसाधन आपके जो मेज है उसकी आवश्यकता नहीं होगी। बंद होने वाली मेज को भी दीवार के अंदर लगाया जा सकता है। यह भी क्या है आपकी फोल्डिंग टेबल्स हो सकती हैं, जिन्हें हम क्या है आपके दीवार पर लगवा दें। जब उन्हें आवश्यकता है हम उनको खोल लें, उस पर हम क्या है पढ़ाई भी कर सकते हैं, अपनी किताबें भी रख सकते हैं, या फिर हमें क्या है वहाँ पर अपने अध्ययन का कोई अन्य काम या लैपटॉप रखना हो तो उस रूप में भी उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आपकी बंद होने वाली जो मेज है उसको भी हम दीवार पर लगवा सकते हैं, जिसका प्रयोग लेखन सामग्री के लिए भी किया जा सकता है। अलमारी की जो छत है, अलमारी के ऊपर जो आपके एक्स्ट्रा स्पेस होता है उस पर भी हम उस ऊंचाई वाले स्थान पर भी क्या है हम अलमारियां बनवा सकते हैं, ताकि कम जगह में अधिक सामान रखने की व्यवस्था भी की जा सकती है। उस स्थान का प्रयोग हम भंडारण के लिए कर सकते हैं। यदि शयन क्षेत्र में ही क्या करवा रखा है हमने बैठक
की व्यवस्था कर रखी है, तो उसके अंदर भी हम क्या है फोल्डिंग पलंग या दीवान की व्यवस्था हम रख सकते हैं, जहां पर क्या है हम क्या है बैठ भी सकते हैं, बैठक का काम भी कर सकते हैं और शयन का काम भी कर सकते हैं। तो इस रूप में हमने देखा कि शयन क्षेत्र के अंदर क्या है हम हमारे स्थान को व्यवस्थित कर कर क्या है कम स्थान को भी हम अधिक से प्रयोग ले सकते हैं। अब हम देखें कि अगर हमारे परिवार के अंदर या हमारे स्थान में क्या है अध्ययन का क्षेत्र अलग से हमने बना रखा है, तो उसमें हमें क्या क्या चीजें हम उसमें रख सकते हैं। जैसे अध्ययन के क्षेत्र में क्या होनी चाहिए, मेज ऐसी जगह रखी जानी चाहिए जहां कम से कम शोर या अधिक से अधिक प्राकृतिक और अन्य प्रकाश की व्यवस्था हो। ऐसे स्थान पर हमें क्या करना चाहिए, अध्ययन क्षेत्र बनाना चाहिए। अध्ययन क्षेत्र शयन कक्ष में भी हो सकता है, यह हमने देख लिया है, या फिर अध्ययन का क्षेत्र क्या है आपके खाना खाने वाले कमरे में भी हो सकता है, या खाने की मेज को भी हम खाना आपके अध्ययन की टेबल के रूप में उपयुक्त कर सकते हैं। उसका उपयोग भी हम क्या है आपके लेखन कार्य के लिए कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है आपका जो अध्ययन क्षेत्र है उसके अंदर एक किताबों की अलमारी होनी चाहिए। यह अलमारी क्या है आपके दीवार के सहारे रखी जा सकती है, जिसके अंदर आपने क्या है अपनी किताबें या लेखन सामग्री उसके अंदर रख रखी है। अब आपके परिवार के अंदर क्या है कोई आपके मनोरंजन का क्षेत्र का स्थान भी हो सकता है। यह मनोरंजन का क्षेत्र का स्थान कहाँ होता है, जहां पर क्या है हम सभी क्या है परिवार के सदस्य इकट्ठे होकर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, टीवी देखते हैं या अन्य कोई कार्य करते हैं। इस तरह का जो क्षेत्र है इसे हम क्या कहते हैं, मनोरंजन का क्षेत्र कहते हैं। यह कमरा किस में हो सकता है, आपके बैठक में हो सकता है। यदि आपकी बैठक बड़ी है तो आप उसके अंदर क्या है दो पार्ट्स भी कर सकते हो। इसको दो भागों में विभाजित करने के लिए आप उसके अंदर क्या है आप एक तरफ तो क्या है इसके अंदर बैठने की व्यवस्था कर लीजिए, जहां पर क्या है आप सोफा कुर्सी टेबल आदि भी रखी जा सकती है। या फिर ये क्या है आपके खाने का क्षेत्र भी हो सकता है, जिसमें आपने एक तरफ क्या है इसके अंदर आपने अपनी डाइनिंग टेबल लगा रखी है, खाने की मेज रख रखी है। तो दोनों क्षेत्रों को आप क्या है एक अलमारी रखकर भी विभाजित कर सकते हो। अलमारी का प्रयोग फिर क्या है आपने दोनों क्षेत्रों को विभाजित करने के लिए किया है, साथ ही साथ इन अलमारी के अंदर क्या है आप अपने सामान भी रख सकते हो। ये सामान सजावटी सामग्री भी हो सकती है या घर प्रयोग में आने वाली आपके आवश्यक सामग्री के लिए भी ये प्रयोग में लाई जा सकती है। अब सामान्यतः हमने देखा है कि आपके क्या है जहां पर स्थान की व्यवस्था कम है वहां पर हम क्या है एक कमरे वाला क्या है घर भी हमारे अंदर होता है। तो ये एक कमरे वाले घर में क्या होता है आपके उसी के अंदर सभी कार्य क्षेत्र एक ही क्षेत्र या एक ही कमरे में किए हुए होते हैं। तो जैसे कि इस पिक्चर में बता रखा है कि आपके इसी में क्या है आपके रसोई घर भी बनी हुई है, एक तरफ आपके क्या है पढ़ने लिखने के लिए टेबल भी रखी हुई है, या फिर इस आपके क्या है इसका प्रयोग या इन कुर्सी टेबल का प्रयोग आप अपने अध्ययन क्षेत्र के लिए भी कर सकते हो। साइड में यहाँ पर आपके क्या है फोल्डिंग टेबल पलंग या फिर आपके क्या है चारपाई जैसे पलंग का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके अंदर क्या है भंडारण के लिए क्या है आपकी ऊंची ऊंची क्या है अलमारियां बनी हुई है या कैबिनेट्स बने हुए हैं, जिनके अंदर क्या है आप अपने भंडारण की व्यवस्था कर सकते हो। तो इस तरह का जो कमरा है उसे हम क्या है एक ही कमरे वाला घर कह रहे हैं, जिसमें सभी चीजें एक ही कमरे के अंदर आपकी व्यवस्थित की हुई है। अब देखिए कार्य क्षेत्र को, अगर हमारे घर में जो विभिन्न कार्य क्षेत्र हैं उन्हें हमें क्या है अधिक प्रभावशाली बनाना है, तो उसके लिए हमें कुछ सुझाव दिए हुए हैं। जैसे कार्य क्षेत्र की व्यवस्था हमें क्या करनी चाहिए, एक ही क्रम में करनी चाहिए। जैसे कि यदि हम रसोई घर बना रहे हैं तो रसोई घर में क्या है हमारे क्या है पहले तैयारी करने वाला स्थान होना चाहिए, फिर धोने वाला या पकाने वाला, फिर परोसने वाला स्थान होना चाहिए। क्योंकि हम रसोई घर में पहले क्या करेंगे
पहले आप खाना बनाने की तैयारी करोगे, फिर उसके बाद में आपको कुछ उसका धोना है या धुलाई का कार्य करना है तो वह करोगे, फिर खाना पकाने का कार्य करोगे और फिर आप उसको खाने को परोसने का कार्य करोगे। तो इस रूप में आप भी क्या है, एक क्रम में व्यवस्थित आपके वह स्थान होना चाहिए। सामान रखने के लिए भी क्या है, आपके जो डब्बे हैं अगर उसके अंदर पारदर्शी डब्बे हैं तो वहां उसको आप प्रयोग में ले सकते हो। साथ ही साथ उन पर क्या है, आप चिट्स भी या पर्चियां भी लगा सकते हो जिस पर क्या है आपको सामान आप आसानी से उसको ले सको। सभी कार्य क्षेत्र जहां पर भी आप कार्य क्षेत्र कर रहे हो, चाहे वह किचन की व्यवस्था हो, चाहे आपके अध्ययन क्षेत्र की व्यवस्था हो या फिर आपके बैठक या शयन कक्ष की, तो वहां पर क्या है उपयुक्त प्रकाश आना चाहिए। तो उपयुक्त प्रकाश व हवा की भी क्या होनी चाहिए, आपकी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर आपके खिड़कियां दरवाजे उनका स्थान भी क्या होना चाहिए, आपके व्यवस्थित होना चाहिए। सभी कार्य क्षेत्र हैं वह ऐसे हो जहां पर हम क्या है आसानी से साफ सफाई कर सकें। तो आपके जो भी, जैसे अभी हमने शयन क्षेत्र में ही देखा कि हम जो पलंग बिछा रहे हैं उस पलंग के आसपास के स्थान क्या है हमने थोड़ा बहुत छोड़ रखा है ताकि उसके अंदर क्या है आपके डेली आपके साफ सफाई हो सके, या फिर हम उस पर आसानी से झाड़ू या आपके अन्य जो भी आप साफ सफाई करना चाहे वह कर पाए। या आपके जो भंडारण की जो व्यवस्था है उसके लिए भी क्या है आपकी उपयुक्त अलमारी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कैबिनेट और अलमारी फर्श पर स्थान ना घेरे। तो इस रूप में क्या है आप दीवार वाली क्या है अलमारियां घर पर बनवा सकते हो जो क्या है आपके अधिक फर्श भी ना घेरती है, जो कि दीवार में ही फिक्स हो जाती है। अतिरिक्त भंडारण की व्यवस्था सीढ़ियों के नीचे, खिड़कियों के नीचे या फिर आपके टांड बनाकर भी की जा सकती है। आकि आपने थोड़ी ऊंचाई ऊंचाई पर क्या है आपने टांडे बनवा ली है या फिर आपने एक एक पट्टियां लगवा ली है जिन पर आप क्या है अतिरिक्त जो सामग्री है उनको आप क्या है उन सामान को उसके अंदर रख सकते हो। अब जो स्थान प्रबंधन है उसके साथ में क्या है आपके सौंदर्य प्रबंधन भी जुड़ा हुआ है। तो जब आपका जो स्थान है वह सौंदर्य के साथ में होगा या आकर्षक होगा तो वह स्थान क्या होगा ज्यादा अच्छा देखने में या आकर्षक लगता है। तो कार्य सुगमता के साथ साथ हमें क्या है स्थान को आकर्षक भी बनाना चाहिए। यदि कार्य क्षेत्र आकर्षक होगा तो वहां पर हमें बैठने का कार्य करने का हमारा मन भी करेगा और हमारी कार्य की क्षमता भी अधिक होगी। कार्य क्षेत्र को आकर्षक बनाने के लिए हम इन निम्न बिंदुओं को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कार्य क्षेत्र के आकार के अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए, हमारा फर्नीचर व्यवस्थित करना चाहिए। यानी कि हमारा जितना कार्य क्षेत्र है उस स्थान पर हमें क्या है उसी अनुरूप हमें हमारे फर्नीचर को बनवाना चाहिए। जैसे छोटा कमरा है तो हमें छोटा फर्नीचर ही उसके अंदर अच्छा लगेगा। हमारा कमरा छोटा है उसके अंदर हमने बहुत सारे फर्नीचर आपने रखवा दिए हैं या फिर स्थान को पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं किया है तो वह क्या है आपको काम के लिए भी असुविधा देगा और वह देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। जिन वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है उन्हें भी हमें क्या है व्यवस्थित रूप से जगह पर रखना चाहिए ताकि क्या है घर परिवार में आपके क्या है सामान इधर उधर बिखरा हुआ ना रहे, इसलिए उनकी क्या है आपके उपयुक्त आपके भंडारण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जो फर्नीचर है, जो विभिन्न उपकरण है या अन्य सामग्री है तो उनको भी आपको इस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो हमें क्या है आने जाने में कोई परेशानी ना हो या फिर हम उससे फर्नीचर से ही बार बार अड़ भिड़कर हमें चोट ना लग जाए। तो इसलिए हमें इसकी व्यवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए। अधिक प्रकाश वाला छोटा कमरा कम प्रकाश वाले बड़े कमरे की अपेक्षा अधिक चमकदार और बड़ा प्रतीत होता है। तो इसलिए क्या है हमें अच्छे से जो कमरे की या स्थान पर जिस भी स्थान पर हमें उसको आपके उपयोग में लेना है वहां पर क्या है आपके प्रयुक्त क्या है उपयुक्त रूप से आपके प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ एक छोटा सा आपके उदाहरण ही दिया गया है कि आपके जो छोटा कमरा है जिसके अंदर आपके क्या है आपके आपके प्रकाश अच्छे से आ रहा है तो वह ज्यादा आकर्षक लगेगा बजाय बड़े कमरे के।
वहीं आपके एक कमरे वाले जो घर है, उनमें भी सभी कार्य क्षेत्र की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि एक दूसरे को हम क्या है अलग अलग तरीके से उसकी पहचान कर सकें कि ये किचन का क्षेत्र है और यह क्या है सोने का क्षेत्र है। हम जब भी स्थान या कार्य क्षेत्र को हम व्यवस्थित कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके क्या है रंग का भी एक महत्वपूर्ण क्या होता है रोल होता है कि आपके जो अंधेरे वाले कमरे में वहां पे गहरे रंग होते हैं तो उन गहरे रंगों से क्या होता है आपके कमरा छोटा प्रतीत होता है। वहीं हल्के रंगों से क्या होता है आपके कमरे में उजाला भी रहेगा, साथ ही वह बड़ा भी महसूस हमें होगा। तो इस रूप में हमें क्या है रंग संयोजन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। घर के अंदर क्या है हमें पौधों और सौंदर्य सामग्री के प्रयोग से भी हम कमरे को क्या बना सकते हैं आकर्षक बना सकते हैं। तो हमारे क्या है जहां पर हम इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं तो वहां पर हमें क्या है इंडोर प्लांट्स का भी हम उपयोग में ला सकते हैं। तो इस रूप में हमने देखा कि हम हमारे घर परिवार में स्थान को किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि हमारा जो छोटा घर है वह भी आकर्षक और सौंदर्य युक्त लगे और साथ ही क्या है हम उसके अंदर उपयुक्त भंडारण की व्यवस्था या फिर उसे हम अच्छे से हमने व्यवस्थित कर लिया है तो हम हमारे लिए क्या है वह कार्य क्षेत्र ज्यादा उपयोगी हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आज की कक्षा आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और यह तो आज का जो अध्याय था वह बहुत ही सिंपल अध्याय था जिसे आपको समझना में बहुत ज्यादा कठिनाई भी नहीं हुई होगी। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।